नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल सर से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आप भारतीय प्रशासनिक सेवक के रूप में पिछले 3 दशकों से अधिक समय से देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। अपने करियर की शुरुआती दौर से अभी तक की अपनी जीवन यात्रा हमारे कोयला परिवार के साथ साझा करने की कृपा कीजिए। मैं 1991 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में मध्य प्रदेश काडर में आया। लंबी यात्रा रही 32 सालों की, काफ़ी संतोषजनक रही और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में मुझे कार्य करने का मौका मिला। यूजुअली जो SDM और कलेक्टर के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा मुझे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि मुझे ग्रामीण सड़क में कार्य करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जब लॉन्च हुई 2000 के आसपास, तो मुझे लगा कि ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और भारत के गाँव के लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। अतः मैं अपनी इच्छा से इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और CO और RRDA के रूप में पदस्थ हुआ। वहाँ मुझे 4 साल कार्य करने का मौका मिला, जिसमें मध्य प्रदेश के गाँवों को जोड़ने की एक नई योजना प्रारंभ हो सकी और इसका परिणाम ये हुआ कि अगले 7-8 सालों में मध्य प्रदेश के सभी गांव 12मासी सड़कों से जुड़ गए। इसके पश्चात मुझे एक विशेष मौका मिला PWD में काम करने का और वहाँ भी लगभग मैं 3.5 साल काम किया। इस दौरान भी मध्य प्रदेश की सड़कों को सुधारने में काफ़ी अवसर मिला और इसका मुझे काफ़ी संतोष रहा कि इसमें मैं कुछ योगदान राज्य के लिए दे पाया। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी और PHE में भी लंबे समय तक कार्य करने का मौका मिला और इसमें हमेशा ही संतोष रहा कि जो मुझसे अपेक्षाएं थी उसको मैं पूर्ण कर पाया। अंत में यह कोल इंडिया के चेयरमैन के रूप में कार्य करने का मौका मिला और यह कार्यकाल भी अब अपनी समाप्ति की ओर है। सर, माइनिंग तथा अन्य क्षेत्रों में WCL में हो रहे तकनीकी विकास के बारे में आपके विचार हमें बताएं। किसी भी कंपनी को सस्टेनेबल होने के लिए डिजिटलाइजेशन और मैकेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है और आरंभ से ही हम लोगों ने इस बात पर जोर दिया। परिणाम ये हुआ कि ERP में कोल इंडिया के सभी सब्सिडीज जुड़ गई और आज के दिन हम लोग ERP पर पूरी तरह से काम करने लगे। WCL में ERP का कार्य सबसे पहले लिया गया था, इसलिए सबसे ज़्यादा काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त मैकेनाइजेशन के लिए हम लोगों ने फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का कार्य लिया, जिसमें पहले जहाँ केवल 100 मिलियन टन कोयला मैकेनाइज्ड वे से इवैक्यूएट होता था, अब उसे बढ़ाकर हम लोग 600 मिलियन टन से भी ज़्यादा ले जाएंगे और आगे कार्यक्रम है कि अधिकांश कोयला मैकेनाइज्ड वे से निकल पाए। अंडरग्राउंड माइनिंग में हम लोगों ने कंटिन्यूस माइनर और हाई वॉल माइनिंग का काम लिया है और मुझे खुशी है कि सभी सब्सिडीज इस पर व्यापक रूप से काम करें, इंक्लूडिंग WCL। इससे जहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अंडरग्राउंड माइंस की, दूसरी तरफ जो हाई ग्रेड कोयला हम लोगों को भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे और इस दृष्टिकोण से यह मैकेनाइजेशन का काम या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर सभी सब्सिडीज काफ़ी काम कर रही हैं। सर, पिछले वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन, प्रेषण तथा OB रिमूवल के क्षेत्र में WCL ने नए ऐतिहासिक आयाम स्थापित किए हैं। WCL की उपलब्धियों पर आप हमें क्या बताना चाहेंगे? पिछला वर्ष WCL के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष था, कारण कि 3 महीना लगातार बारिश होती रही। लेकिन आखिरी के महीनों में, अक्टूबर के पश्चात 5 महीनों में जिस तरह से WCL ने कार्य किया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है और इसके लिए WCL बहुत ही बधाई का पात्र है। उन्होंने जितना शॉर्टफॉल था उसको भी मेकअप किया और 62 मिलियन टन के अपने टारगेट को तोड़ते हुए 64 मिलियन टन का उत्पादन किया, जो कि WCL के इतिहास में सबसे अधिक उत्पादन है। इसके अतिरिक्त OB रिमूवल में भी उन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन किया और OB रिमूवल करने का परिणाम यह है कि माइंस की जहाँ तक शेप सुधरी और अप्रैल मई में भी उनका प्रोडक्शन लगातार चल रहा है। जिस गति से चल रहा है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि WCL इसी गति से आगे बढ़ता रहेगा और नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। सर, कोयला उद्योग में आपके सेवा काल के दौरान प्राप्त हुए अपने कुछ यादगार अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा करने की कृपा कीजिए। सबसे ज़्यादा यादगार महत्व तो वो अवसर होता है जब आप कोई टारगेट एक फिक्स करते हैं और वो टारगेट काफ़ी स्टिफ होता है और उसको आप हासिल कर लेते हैं। इसलिए मेरे लिए तो सबसे यादगार क्षण
वो था जिस दिन हमने देखा कि मेरा जो 700 मिलियन टन का टारगेट है उसको हम लोग एक्सीड करके 31 तारीख के एक दिन पहले 31 तारीख के सुबह जब रिपोर्ट देखी तो दिखा कि 700.4 मिलियन टन उत्पादन हो चुका है। यह सबसे ज़्यादा यादगार क्षण होगा। इसके अतिरिक्त भी काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स कोयला के इस कार्यकाल में मेरे रहे हैं, जिनमें कभी कभी काफ़ी टेंशन भी रहा और कभी कभी उपलब्धियों का एक बड़ा भारी संतोष भी रहा। अक्टूबर माह में जब उत्पादन एक गति को पकड़ चुका था और एक बार रिलैक्स वे में सोचने लगे, तब भी काफ़ी अच्छा लगा। अक्टूबर के पश्चात निश्चय ही कोल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए एक रिलैक्स वे में हम लोग कार्य कर सके और लगातार उत्पादन हमारा बढ़ता रहा और इस प्रकार इसका कल्मिनेशन हुआ 31 मार्च को, जिस दिन हम लोग 700 मिलियन टन के टारगेट को भी पार कर गए। सर, WCL संवाद मंच के माध्यम से कोयला परिवार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं कोयला परिवार को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने जिस मेहनत से, जिस निष्ठा के साथ पिछले वर्ष काम किया है, उसके परिणाम स्वरूप केवल हम लोग टारगेट ही अर्जित नहीं किए, अपितु कोल इंडिया के लिए एक प्रतिष्ठा अर्जित कर पाए। पूरे हिंदुस्तान में आज कोल इंडिया एक प्रतिष्ठित कंपनी के रूप में जानी जाने लगी है। भविष्य में भी आप इसी लगन और इसी निष्ठा से कार्य करते रहें ताकि देश की आवश्यकता की हम लोग पूर्ति भी कर पाएँ और कोल इंडिया की इज्जत लोगों की नज़रों में दिनों दिन और भी बढ़ती जाए। सर, संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमें बताने की कृपा कीजिए। ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है क्योंकि कोयला परिवार के लोग देखते हैं, उन तक पहुंचने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है और पूरी कंपनी क्या कर रही है इसकी जानकारी नीचे तक पहुंच पाती है। मेरी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सभी सब्सिडीज को इसको अडॉप्ट करना चाहिए। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।